संविधान सभा की समितियां। समितियां देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कौन कौन सी समिति है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। पहली है संघ समिति, संघ शक्ति समिति। एक बात याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक भी है। संघ शक्ति समिति, इसमें कुछ समझाने लायक रहेगा तो समझा दूंगा, बस लिख लीजिए इसको। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने नेहरू जी, चाचा जी। दूसरा लिखिएगा संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ये भी यही है। अगला लिखिएगा प्रांतीय संविधान समिति। आप लोग को याद होगा एक बात, कैसे याद रखेंगे आप लोग बता रहा हूं। प्रांतीय संविधान समिति, खूब क्वेश्चन पूछता है समितियों से। प्रांतीय, देखो प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया था? भारत में बहुत सारे राज्य, जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन राज्यों को हमने कब्जा किया है केवल उन्हीं राज्यों को हम आजाद कर सकते हैं, और जिन राज्यों पे हमने कब्जा ही नहीं किया उसको हम आजाद कैसे कर रहे हैं। अब जो राज्य पहले से आजाद हैं वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो बहुत सारे राज्य तो भारत में मिल गए, कुछ पाकिस्तान में मिल गए। अब तीन जो थे हमारे आसपास के, वो चाहते थे कि हम, कुछ चाहते थे हम पाकिस्तान में मिल जाए और कुछ चाहते थे हम स्वतंत्र रहें। तो जैसे जम्मू कश्मीर चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, तो भाई हम तो आपको स्वतंत्र रहने देंगे, लेकिन बगल वाला पड़ोसी बहुत चुल्ली है, ना किसी को जीने देगा ना खाने देगा। तो सोचा कि यार अगर भारत इसको नहीं हड़प रहा है तो चलते हम ही हड़प लेते हैं। तो बाद में जब वहां के राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह को प्रॉब्लम हुई, जब देखा कि हमारे यहाँ अटैक वगैरह होने वाला है पाकिस्तानियों द्वारा, तो भारत से शरण मांगने के लिए चले आए। तो भारत ने कहा कि आपको शरण तभी देंगे जब आप स्वीकार करेंगे कि आप भारत का हिस्सा हैं। तो उन्होंने सहमति पत्र पर साइन किया और कहा कि हम भारत का हिस्सा हैं, और हम भारत के हिस्से होने के कारण तब अब भारत आपकी रक्षा करेगा। और जब भारत रक्षा करने गया तो भारत के कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान घुस चुका था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान जिस हिस्सों में घुस चुका था, भारत ने उसको वहीं रोक दिया जहां पे अब एक सीमा बनी है, उसको कहते हैं एलओसी। और एलओसी के पार वाला जो पाकिस्तान है इसी को हम कहते हैं पीओके, जो कि है हमारा, लेकिन पाकिस्तान कहता है हमारा है, ठीक है। लेकिन उसका है नहीं, है तो कश्मीर पूरा भारत का ही, लेकिन उस पे पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और उसी का विवाद चल रहा है। और जल्द ही वो विवाद भी खत्म हो जाएगा और कश्मीर भी हमारा पूरा अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत। वैसे ही आपका ये था हैदराबाद। हैदराबाद देख रहे कहां है? अगर आप मैप में देखें तो हैदराबाद लगभग ये क्षेत्र पूरा था, पूरा हैदराबाद तक पड़ा था। हैदराबाद निजामों की रियासत थी, तो बहुत बड़ा था। अब ये कह रहा है मैं पाकिस्तान से मिलूंगा। ए भाई तुम अपनी औकात देखो, तुम कहां, पाकिस्तान कहां, कैसे मिलोगे पाकिस्तान में? वो भारत का हिस्सा, खा भारत से रहे हो, कह रहे हो पाकिस्तान से मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू से कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इनको मिला लेते हैं पुलिस के बल पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने से हमारी छवि खराब होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खराब करते हैं। एक दिन हो गए विदेश और इसी बीच में लाए पुलिस वालों को, और पुलिस वाले नहीं थे, आर्मी वाले थे, लेकिन वो पुलिस वाला कपड़ा पहने थे। अब पुलिस वाले कपड़ा में ले गए, अब वहां पे अटैक करवा दिए, हमला करवा दिए। और वो क्या करता था, वहां के निजाम की जितने हिंदू थे, जब वहां के हिंदू थे उन हिंदुओं को मरवाता था, क्योंकि वहां राजा मुसलमान था, वो हिंदुओं को मरवाता था। और हिंदू लोगों ने कंप्लेन की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन ले लिया और रातों रात पूरा वहां का राजा छोड़ छाड़ के भाग गया, और अगले दिन रात हैदराबाद को इसमें मिला दिया गया। हैदराबाद कहते हैं
कि ये आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 हाथ था उनके पास ना, सबके पास 2 हाथ है। वो एक हाथ में गाजर लेके चलते थे, एक हाथ में डंडा। गाजर खाओगे डंडा खाओगे, गाजर खाओगे डंडा खाओगे, गाजर खाओगे तो हमारे मिलो, डंडा खाओगे तो तैयार हो। ठीक, उनको कहा जाता था कि वो ऊख लेके चलते थे। ऊख लेने का मतलब समझ रहे हैं, ये मीठा डंडा है, कैसे खाना है ये आपको डिसाइड करना है, इधर खाना है या इधर खाना है। बात समझ में आ रही है? आप कहीं भी खा सकते हैं इसको, खाने का तरीका आपको चूज करना है, आपको आराम से खाना है या मुंह से, वो आप समझिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत मेहनत करके भारत में बहुत सारे राज्यों को मिलाया है, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति किसको दी गई? सरदार पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के लिए बनी है, क्योंकि इन्होंने जोड़ा, यूनिट बनाई। बात समझ आ रही है? आगे चले। अगला है प्रारूप समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये प्रारूप समिति। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये समिति, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा संविधान बनाने का ढांचा यहीं से तैयार हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन रहे होंगे? बाबा साहब भीमराव। प्रारूप समिति अभी अलग से पढ़ेंगे, इसमें 7 सदस्य थे, 7 के नाम लिखेंगे, 7 में क्या इंपॉर्टेंस थी वो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आगे करें। ये नोट हो गया है, कर लीजिए 2 मिनट टाइम। हो गया, बोला करिए। चलिए, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातियों। अल्पसंख्यक मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ नहीं, इसीलिए कहता हूं हर शब्द का मतलब पूछ लिया करिए। संविधान का मतलब, किसी भी सब्जेक्ट को समझने का मतलब है उसके शब्दों को गूढ़ गूढ़ शब्द जानना, एक एक शब्द का मतलब आना चाहिए, तब आप किसी चीज को भली प्रकार समझ सकते हैं। रटना नहीं है। मैं संविधान आपको ऐसा पढ़ा दूंगा जिंदगी में कभी आप किसी से नहीं पढ़ सकते, गारंटी कह रहा हूं। और याद करवाने की गारंटी, मेंस में आप आंसर लिख के आ सकते हैं, ऐसी संविधान। मौलिक अधिकार लिखना था, वाह जी कितना अच्छा है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों के बहिष्कृत सदस्यों की सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी। आगे चले। अगर संघ से शुरू होगा तो कौन अध्यक्ष होगा? अपने पंडित जी जी। प्रांतीय, प्रारूप, अल्पसंख्यक, देखिए ये सब अलग अलग भाग हैं। मौलिक अधिकार अलग, अल्पसंख्यक अलग, जनजाति अलग, बहिष्कृत अलग, ये अलग अलग विभाग हैं इनके पास, सरदार पटेल के पास। मैं इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ सकता हूं। ठीक है, आगे चले। प्रक्रिया समिति,
प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी यही थे, और नियम के भी संचालन एवं नियम समिति। आगे चलेंगे। तो झंडा समिति बोला जाता है। नहीं, अलग झंडा समिति। संचालन समिति भी यही लिख लीजिए सब, संचालन समिति एक साथ याद रख लीजिएगा इनको तीनों, ठीक है। सब राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दो तीन और लिख लीजिए, कुछ छोटी समितियां भी थी, कुछ छोटी समितियां थी, उनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। झंडा समिति हो गया। अगला लिखिएगा कार्य संचालन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति क्या है? इसके अध्यक्ष थे आपके के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी नाम है इनका, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या नाम है इनका? मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इनका नाम एक बार और अभी आएगा प्रारूप समिति में, ये इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इनके बारे में। भाषाई प्रांत के, भाषाई प्रांत के अध्यक्ष थे, एस के धर। इनका पूरा नाम नहीं पता। हाँ, हो गया। चलते हैं सीधे प्रारूप समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सदस्य संख्या कितनी थी? 3। स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त। कब हुई थी? 29 अगस्त सन 1947। सदस्यों के नाम लिखते जाइएगा आप लोग वन बाय वन। पहला लिखिएगा, पहले सदस्य का नाम लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हो गया ये। दूसरे का नाम लिखिएगा एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा लिखिएगा के.एम. मुंशी। पूरा नाम याद है ना के.एम. मुंशी का?
कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनके बारे में डिटेल लिखिएगा। नोट 1000 की है, ये बंद हो गई ना, इसीलिए नोट पे लिखना है। क्या नोट है इनके बारे में? प्रारूप समिति के एकमात्र ऐसे सदस्य जो कांग्रेसी थे, और इसमें कोई भी कांग्रेस का नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं इसको लिखवाने की। एकमात्र ऐसे सदस्य जो कि कांग्रेसी थे। आगे चले। इस बार जो संडे को नहीं आएगा उसका पूरा यूपी छोड़वा दूंगा। इस बार यूपी पक्का पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आया तो फिर अपना नुकसान को समझेगा। यूपी में कितने जिले हैं, कौन सा राज्य किस बॉर्डर से मिलता है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है, सारी डिटेल में कल संडे को आपका क्लास होगा इसका। और विद मैप लूंगा, इसलिए आपको आना है। अगर नहीं आओगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी खुद आप समझिएगा। और टाइम लगेगी वही, देयर इज नो चेंज। 10 से नहीं, वही टाइम, यही वाली। हाँ यही वाली, ठीक है। हाँ 10 वाले में आप आई तो जाते हैं। सबसे सब पूछ लीजिए कि मतलब कंफर्टेबल है ना टाइम। पूछ ले रहा हूँ अभी। सैयद मोहम्मद शहाबुल्लाह, कितने सदस्य हो गए बाबू? 5। 1 2 3 4। एक और लिखिएगा, लिखिए कौन। एक है आपके एन माधवन, एन माधवन, इनके बारे में भी एक डिटेल लिखिएगा। ये आए थे एक व्यक्ति की जगह पे जिनका नाम था बीएल मित्र। अब बीएल मित्र की हालत खराब हो गई, मतलब स्वास्थ्य की, नहीं, इनकी नहीं मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने समिति को छोड़ दिया था, समिति को छोड़ दिया था, और उनकी जगह पे आए कौन? एन माधवन। ठीक। एक और सदस्य थे कृष्णामाचारी, ये भी नाम है। हाँ, टीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी ये भी हैं किसकी जगह पे बाबू? खेतान की जगह। अब खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी तो ये इनकी जगह पे, कोई दिक्कत? डीपी खेतान, डीपी खेतान, टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी इधर लिखा हूं जगह नहीं। जेपी खेतन, डीपी खेतान, हाँ डीपी खेतान है। हो गया, आगे चले।
इस नाम से आपका संविधान बिल आया था। मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने इस नाम से संविधान का बिल पास करवाया था। जैसे आपका नाम होता है ना कि कोई अगर मान लीजिए बिल आया, कोई नियम आया, जैसे कि अभी ये नियम आया था जिसमें ड्राइवरों को 7 लाख रुपए, 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए देना था एक्सीडेंट करने पर, तो उस बिल का नाम जैसे था कुछ भी, इसका भी कुछ नाम, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था ये, इस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको पास करवाया गया था। अब लिखेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताओं के नाम पर ये उत्तर देश का मतलब संविधान का कुछ नाम दिए गए, तो उसमें से एक नाम काफी पूछा जाता है। सारा नाम लिखवा के मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा बस उसी के नाम पे हम लोग करते हैं। ठीक है, केसी वरे एक लोग थे जिन्होंने संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा। बस ना लिख लीजिए इसको, इसमें रहने दीजिए, ज्यादा नहीं कुछ। अब धीरे धीरे हम लोग संविधान के भाग की तरफ पहुंच रहे हैं। केसी वरे, इन्होंने संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा, अर्ध संघीय संविधान कहा। संविधान के भाग, अगला हेडिंग डालिएगा। संविधान के भाग कितने हैं? 22। एक एक करके नाम लिखिए। संविधान के भाग, पहला क्या है? पहला भाग क्या है? भाग एक ही नहीं पता, बता। दूसरा क्या है? संगठन नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, अधिकार। चौथा क्या है? पंचायती राज, नहीं, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक जापान से लिए, आयरलैंड से लिया है। फिर क्या है? ये चौथा है भाग 4, ये 4A, पंचायत 4A वो भी तो 4 4A मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस, रशिया से लिया गया है। पांचवा क्या है? पंचायती राज, संघ। छठवां क्या है? पता नहीं,
फिलहाल में इतना लिखवाने के लिए तो सारा लिखवा दूंगा। ठीक, इम्पोर्टेंट भी इतना ही है। इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको लगभग मिल जाएगा 200 प्लस अनुच्छेद मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, यहाँ से 200 प्लस अनुच्छेद आपके तैयार है। बस ये तैयार कर लीजिए, फिर बाकी जो बचे कुछ संविधान के क्षेत्र रहेंगे उससे हम कर लेंगे। इतना मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि 18 तारीख तक मैं इसको निपटा दूं। 18 तारीख से पहले, 16 तारीख से पहले तक लोगे 5 घंटा, अगर कहूँ तो 5 घंटा ले लो, संडे को बोलना। या फिर आप लोग जाइए, मैं मेगा वीडियो बना के डाल देता हूँ, देख लेंगे आप लोग। सर वीडियो मजा नहीं आता जिस तरह मुझे आता है। इस तरह मजा आता है, मजे के लिए ना पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। बुलाइए दूसरे घर पे बुलाइए। वहाँ तो वीडियो 1 घंटे देखने में हालत खराब होने लगती है, अरे रहने दो अब क्या करें। नहीं तो 10-10 मिनट करके वीडियो देखा करिए। देखिए पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बोरिंग लगता है, मैं पढ़ने का नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। जैसे फिक्स करिए कि मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूँ तो 1 से लेके 10 मिनट तक मैं इस वीडियो से नहीं हटूंगा। अपना बाउंडेशन बनाइए कि मैं 1 से 10 मिनट तक इस वीडियो से नहीं हटूंगा, चाहे वो अगर मुझे पढ़ना है, कंपलसरी है। ये नहीं कि कोई खराबी रील आ गया तो मतलब कुछ भी आ गया तो उसको देखते रहो क्योंकि मुझे नहीं हटना है, ऐसा नहीं है। आपको जो कंपलसरी उसकी बात कह रहा हूँ। मान लीजिए कुछ है जो पसंद नहीं आ रहा लेकिन देखना है उसको, अरे सर कह दिए कि 10 मिनट देखना है तो देखो, ऐसा नहीं। जो जरूरी है उसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आप पढ़ रहे हो, तो अब मोबाइल है तो भाई मोबाइल से पढ़ना है तो मोबाइल ही आपको डिस्टर्ब भी करती है, मोबाइल ही आपको पढ़ा भी रही है, तो कम से कम ये सोचिए कि 10 मिनट तक मैं उसको देखूंगा। फिर मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं 10 मिनट गैप लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद उसको फिर से वही। लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, वरना आप जैसे ही सर ठीक है यार, वो बाद में कट कर लूंगा, फिर एडिट करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा।